अब मान लीजिए मैं केस ऐसा ले रहा हूं जहां इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो। अगर इनकम्प्लीट है इसका मतलब वो 100% अपने आयन में ना टूट रहा ना कंप्लीटली बाइंड हो रहा। कैसा केस है आपके पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले लीजिए जो 100% अपने आयन में डिसोसिएट नहीं हो रही। ऐसे केस में आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मान लीजिए आपके पास ए बी ही एग्जांपल है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लीजिए। एसिटिक एसिड सपोज 100% अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता। सपोज मैं ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एसोसिएशन शो कर देता है। और एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिकम्पोज हो रहा है, और इसके बीच में मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम सेटअप कुछ अमाउंट के अंदर आपके पास NH4OH भी होगा इन स्पीसीज के साथ। इसका मतलब कंप्लीटली ये अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। यस, अगर नहीं होगा तो ये भी होगा। तो इनिशियली जब आपने ऐड किया होगा तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 और ये 0 एंड 0। इनकी अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि 100% आयनाइजेशन नहीं है, तो अल्फा की कोई तो वैल्यू होगी 0.1, 0.2, 0.3 समथिंग जो भी है। सपोज मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहां अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना हुआ अल्फा, और ये भी कितना अल्फा, और इधर से कम कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं कि सर जी आपने यहां 2 लिख दिया लेकिन आपने यहां 1 ही कम किया है, ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, मान लीजिए पेन है, 2 मार्कर है मान लीजिए मेरे पास, मैंने एक तरफ रख रखे हैं, और मैं ये कहूं कि ये वाले इस साइड आएंगे। यस, एक मार्कर इस साइड से इस साइड किया मैंने, लेकिन करते वक्त क्या हुआ, बाय द वे मान लीजिए ये ओपन हो गया। यस, ओपन होने से इधर नंबर में कितने हैं? नंबर में 2, लेकिन इधर से कम कितना हुआ? 1। अब बात को समझ गए होंगे कि स्पीसीज तो कंप्लीट, देखिए चीज तो एक ही, मार्कर तो एक ही आया है, लेकिन 2 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2 डिकम्पोज होके स्पीसीज 2 बन चुकी है, इसलिए 2 है, कम तो एक ही होगा। इधर से तो मार्कर एक ही आया है, ये समझिए बात, सेम यही बात है। NH4OH इधर गया होगा, लेकिन NH4 कम कितना हुआ होगा? जितना ये बना होगा जितना ये बना होगा, मतलब बने तो एक से ही है, तो ये जितना बना होगा उतना यहां से हमने कम कर दिया। यस, तो देखिए, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुई? ये हुई। अब मुझे ये कहा जाए कि इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। देखिए 1 माइनस अल्फा इसका है, अल्फा ये है, अल्फा ये है, और एडिड इज 1। अब मेरे पास क्या है, ये कैंसिल, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। ये देख लीजिए, तो I की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहां 1 प्लस अल्फा है। अब एक मिनट, आप ध्यान से देखिए, ऐसे केस में जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, यहां मुझे इसका पता है, इसका कि ये 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है। देखिए स्पीसीज का पता है 2 है, यहां एक नीचे नंबर ऑफ मोल है, तो मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि एक बार याद रखने के लिए आप ये सोच लीजिए जितनी स्पीसीज बने उसमें से एक कम कर दीजिए, तो यहां स्पीसीज कितनी बनी? 2, और एक कम कर दिया आपने, कर दिया 1। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। वो देखिए, ये तो हुआ मेरे पास एग्जाम्पल 1। अब मान लीजिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास AB2 टाइप है, और वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो A2 पॉजिटिव है और 2B नेगेटिव है, ये स्पीसीज बनी होगी।
तो इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल 1, ये 0 और 0, और इसके अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये अल्फा बनेगा, ये 2 अल्फा बनेगा। देखिए कम कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करें आपके पास क्या होगी, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। ये देखिए ये मेरे पास क्या चीज आई, अल्फा से अल्फा कैंसिल। अब मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, सॉरी यहां नहीं, मैं एक और कंसेप्ट, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। व्हाट इज द अल्फा हेयर, अल्फा इज आई माइनस 1। देखिए 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। यहां आप कैलकुलेट कीजिए अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा की वैल्यू आई माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एक और एग्जांपल देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगी। अब मान लीजिए मेरे पास केस है A2B3 या A3B2, ये ले लीजिए। ये देखिए जैसे कैल्शियम फॉस्फेट का एग्जांपल था, वही समझ लीजिए इसे। इसके नंबर ऑफ मोल आपने 1 लिए, ये 0 ये 0, एंड आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना 3 अल्फा, ये कितना 2 अल्फा, और ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। तो यहां आई की वैल्यू आपके पास क्या हुई, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 माइनस अल्फा, उन वाले कितने हैं, देखिए 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। देखिए अब अल्फा की वैल्यू क्या हुई, आई इज इक्वल टू, एक अल्फा कैंसिल, ये 5 अल्फा एक है तो एक कैंसिल, तो 1 माइनस 4 अल्फा। ये देखिए ध्यान से आप, 1 माइनस 4 अल्फा, इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए सॉरी 1 प्लस 4 अल्फा, 5 पॉजिटिव था, ये देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, 4 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, देन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई 4। मैं क्या कहना चाहता था वहां, देखिए अगर मेरे पास स्पीसीज आई की वैल्यू, देखिए अल्फा की वैल्यू मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं बाई 1, एक ही बात है। देखिए वांटो फैक्टर दैट इज आई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, आपस में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए। अगर स्पीसीज 2 बन रही है तो नीचे 1 है, स्पीसीज 3 बन रही है तो नीचे 2, स्पीसीज 5 है तो नीचे 4। अगर मान लीजिए ऐसे स्पीसीज n है, सपोज n स्पीसीज बन रही हो, तो मैं क्या कहूं, व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यस, इसको मैं जनरल एक्सप्रेशन कह रहा हूं मैं, हालांकि ये चीज यहां से एग्जांपल से समझा चुका हूं सारी बात, फिर भी आपको जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसे कैलकुलेट करना है। अभी ड्राइव करके दिखा देता हूं। यस देखिए आई और अल्फा में क्या रिलेशन है, देखिए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक एन स्पीसीज एन आयन में डिसोशिएट होगी, जैसे NaCl 2 में थी तो NaCl तो अलग अलग थे, इसलिए मैंने एक चीज को ए कंसीडर कर लिया, उसमें n पार्ट जुड़े हुए हैं जो n में टूट जाएंगे। देखिए तो ये किसमें डिसोशिएट हुआ, Na में, मैंने जनरल कंसीडर कर लिया। अब देखिए इनिशियल इसके मोल कितने हुए 1, तब ये था ही नहीं, टूटने से पहले तो ये बने ही नहीं। यस, आफ्टर डिसोसिएशन मान लीजिए अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, तो हेयर इज n अल्फा, और ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फा, ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। इसको जस्ट आप बैक जाके NaCl या किसी का भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यस, इसलिए पहले एग्जांपल दिए थे, ये बाद में। अब आप देखिए मुझे क्या चाहिए, आई,
I is the number of mole present upon number of mole added. अब I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? देखिए नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा ये रहा, एन अल्फा ये रहा, यस, अपॉन 1। इस सारे को क्या लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अगर है, इन दोनों में ध्यान से देखिए अल्फा कॉमन है, यस अल्फा कॉमन है। मैं क्या कर लूं, पहले 1 को एक साइड कर लीजिए, पहले ये सारा 1 को एक साइड, 1 I माइनस 1 की टर्म में मुझे चाहिए था। अब तक मैंने सारा क्या कैलकुलेट किया, देखिए ये मेरे पास क्या चीज आ गई सारी, I इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर मैं यहां से अल्फा कॉमन ले लूं तो दैट इज 1 माइनस एन, मुझे चाहिए था n माइनस 1, यस। इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसको सोल्व कर लीजिए आप, देखिए ओपन करके 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा जो आपको दे रखा है, आप क्या कीजिए, इस सारे को उठा के आप इस साइड ले आइए पहले, देन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये उठा के उधर ले जाइए 1 माइनस आई, यस। अब देखिए दोनों में मुझे i माइनस 1 चाहिए, इधर ये प्लस में चाहिए, तो माइनस इस साइड ले लूं, ये i माइनस 1 कर दो। ओके, अब आप देखिए, सॉरी ये माइनस कर दिया, अब आप अल्फा कॉमन ले लीजिए, दैट इज 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। देखिए अब इस पे आप अप्लाई कीजिए वो वाले केस, मान लीजिए केस है NaCl का। अब NaCl के केस में n कितना हुआ, आप सीधा ये अप्लाई कीजिए, n इज इक्वल टू 1 Na 1 Cl दैट इज 2। अगर 2 है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, i माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 दैट इज i माइनस 1। तो अल्फा की यही वैल्यू थी। देखिए ऐसे ही आप किसके केस में ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देखिए स्पीसीज कितनी हुई 3, देन n इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन i माइनस 1 अपॉन 2। अब आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यस। तो ये क्या था, ये जनरल एक्सप्रेशन थी कि आप कैसे ड्राइव करेंगे। अब मैं केस ले रहा हूं एसोसिएशन का। देखिए एक बार एसोसिएशन का केस मैं एसिटिक एसिड के एग्जांपल से समझा दूं, उसके बाद समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए एसिटिक एसिड है, अगर ये एसिटिक एसिड है, आपने क्या किया होगा, जैसे ही एसिटिक एसिड को आपने ऐड किया होगा तो वैसे ही एसिटिक एसिड डाइमर बन गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया होगा, यस। तो अगर ये डाइमर में कन्वर्ट हुआ, आप मान लीजिए कि आपने इसके, देखिए 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन गया, यस 2 मॉलिक्यूल से 1 बन गया। ये ध्यान से सुनिए, इसमें n, यहां देखिए स्पीसीज कितनी है, n/2, मतलब 2 से लिया तो 1 बना, तो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल हुआ तो 1 से आधा, या ध्यान से देखिए 1/2, यस। आप ये मान लीजिए आपने इसका क्या लिया, 1 मोल इनिशियली, तब ये था ही नहीं, तब तो ये था ही नहीं ना। और बाद में मान लीजिए अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये कितना हुआ, मान लीजिए अल्फा इधर आ गया, सपोज अल्फा क्या हुआ आपके पास, इधर आ गया, तो अल्फा इधर आ गया, तो ये तो 1 माइनस अल्फा ही हुआ। लेकिन अल्फा इधर आने से मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल इधर आए, तो इधर है कितने, है तो 5 ही, क्योंकि 2 से 1 बन गया, समझिए। तो इसका मतलब दैट इज द अल्फा/2। यहां अब कितना है, अल्फा/2 है। इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल इधर आया होगा तो आधा बना होगा, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफर हुए तो 1 बना होगा, तो 2 मोल आए होंगे तो 1 मोल बना होगा। अगर अल्फा आया होगा तो अल्फा/2 बना होगा, यस। दैट यहां पे क्या चीज है, दैट इज द अल्फा/2, यस। अब मुझे आई की वैल्यू चाहिए, देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन 1, ये माइनस का अल्फा, ये आधा अल्फा प्लस का, तो हाफ रह गया ना, तो 1 माइनस अल्फा/2 बाई 1, ये देखिए
तो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 माइनस अल्फा बाई 2। मुझे तो अल्फा चाहिए था, यही बात बोली मैंने। तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आई माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आई माइनस 1 माइनस आई। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई। ये देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग आपसे। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए सिद्धि आपसे पूछ ले कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो वीक का केस था, आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस पूछ ले। मान लीजिए एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले कि अल्फा वांटो फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लो कि वांटो फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी। ये पूछूं कि वांटो फैक्टर की वैल्यू मोर देन 1 कब आएगी, वांटो फैक्टर की वैल्यू 1 कब आएगी, 1 कब आएगी। ये तो आप देख सकते हैं नॉन आयनाइजेशन के केस में। अल्फा नहीं है, वांटो फैक्टर है, ध्यान से देखिए, कोई आयनाइज ही नहीं हो रहा है। जैसे ग्लूकोज का केस लिया था तो उसका मास एग्जैक्ट आएगा, मोलिकुलर मास उसका क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सही रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए किसी का मास पोज कर लीजिए 180 है और कैलकुलेट किया वो भी 180 आया, तो मुझे पता नहीं है सही आया कि नहीं, लेकिन मुझे इसका वांटो फैक्टर पता होता, 1 होता तो क्या होता, 180 हो जाता ना। अब मान लीजिए किसी का मास 120 आया है और उसका आई मुझे पहले से कह दे 1/2 है भाई, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाता, 60। यस। अब मान लीजिए किसी का मास, मान लीजिए सपोज 60 आया है और उसका आई जो है 2 है, तो 60 इंटू 2 करूं और 120 हो जाए अपने आप। तो ऐसी टर्म जिससे आप मल्टीप्लाई कर दो और वो मास एक्यूरेट हो जाए, तो वो टर्म क्या है, दैट इज द वांटो फैक्टर। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हमें। देखिए, जब कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ही आपके पास, अगर मान लीजिए जो भी आए उसको वांटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो जो कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की आपके पास वैल्यू आनी चाहिए थी वही आ जाएगी आपके पास उस वांटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, इसीलिए मोलर मास जो आएगा वो सही आ जाएगा। यस, ये बात समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वांटो फैक्टर की जरूरत कहां पड़ी, वांटो फैक्टर की जरूरत, ये वो फैक्टर है अलग अलग केस में, ये वो फैक्टर है अलग अलग केस में जिससे मल्टीप्लाई करने से मास एक्यूरेट हो जाए, एब नॉर्मल मास नॉर्मल हो जाए, उसको एक्यूरेट करने के लिए जो टर्म दी गई दैट टर्म इज द वांटो फैक्टर। ये आज हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एक केस देके कि किस केस में वांटो फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जैसे मान लीजिए, अब सपोज करो लेस देन 1 कहां होगी, जहां नंबर ऑफ मोल घट जाएंगे। नंबर ऑफ मोल घट कहां जाते हैं, एसोसिएशन के केस में। यस, आपको कहे कि अल्फा की सॉरी आई की वैल्यू 1 है, इससे क्या समझू, नॉन आयनाइजेशन, ना इधर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। देखिए, ना ही तो क्या हो रहा, एसोसिएशन हो रहा और ना ही डिसोसिएशन शो करेगा सोल्यूट। तो केस नंबर 1, अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 है तो समझ लीजिएगा ना ही वो एसोसिएशन शो करेगा ना ही डिसोसिएशन शो करेगा। यस, आपको केस नंबर 2 दिया कि आई इज ग्रेटर देन 1, ये कब आएगा, यस, आई की वैल्यू आपके पास 1 से ज्यादा कब आएगी, जब वो डिसोसिएशन करे। देखिए, आप 1 मोल ऐड करो, 1 से ज्यादा कब हो सकते हैं, जब वो टूट जाए। तो डिसोसिएशन के केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और तीसरा केस आपसे दे दिया जाए कि आई इज लेस देन 1, कम कब हो जाएगी, इन द केस ऑफ एसोसिएशन। वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछा जाता है कि इसमें से आई की वैल्यू 0.3 किसकी है, तो 0.3, बाकी सब की वैल्यू दे देंगे 2.8, 7 पॉइंट समथिंग, कुछ भी दे दे आपको। और फिर आपसे पूछे कि आई की वैल्यू किसकी 0.3 है, ऑप्शन दे दे, तो एसोसिएशन वाला उठा लीजिए बस, बाकी सारे के सारे डिसोसिएशन के दिए होंगे। इट मीन्स, ये बात क्लियर। यस, तो यहाँ आज जो टॉपिक था वो था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। आज का लेक्चर, वैसे तो आज के लेक्चर के साथ ही आपका सिलेबस सॉल्यूशन का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी टर्म जो इससे रिलेटेड नहीं है मैं इसके साथ नहीं बताना चाहता। आप 5-7-10 मिनट और वेट कर लीजिए, मैं 5 मिनट बस पानी पी लूँ, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक अलग है, थोड़ा सा इससे हटके है।
उसके बाद ये कंप्लीट आपकी यूनिट हो जाएगी। और अब तक भी ये टॉपिक जो है इसके साथ ही यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है। 1 या 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, उसका थोड़ा सा डाउट था, उसको बताने के लिए मैं दोबारा क्वेश्चन की फॉर्मेट में आऊँगा और उस चीज़ को समझा दूंगा, क्योंकि वो कंपटीशन में जरूर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जस्ट इसके आफ्टर 5 या 10 मिनट्स बाद मैं फिर मिलता हूँ इसी लेक्चर के साथ। यस।